बेटी बच रही होती, बेटी पढ़ रही होती तो शिक्षा इतनी महंगी नहीं होती। हर गरीब की बच्ची बाहर सड़क पे सिग्नल पे रुकते हो, देखते हो छोटी छोटी बच्चियां गाड़ी साफ करती हैं, भीख मांग रही होती है। अगर बेटियां पढ़ रही होती, अच्छी व्यवस्थाएं होती तो ये हाल नहीं होता। बेटियां बच रही होती तो हाथरस नहीं होता, दिल्ली कैंट नहीं होता, नांगल नहीं होता, ये संगम विहार में बच्चे का रेप और शोषण नहीं होता। तो हमसे अच्छा कोई नहीं जानता इस चीज को। और कुछ लोग देखो, अब जो आने वाली तुम लोगों के बच्चे होंगे ना, जो उन लोगों के लिए तुम शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम क्या, हम भी नहीं कर सकते, हम पढ़ गए। अब जो जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण हुआ है ना, यूनिवर्सिटीज का निजीकरण हुआ है, 3 महीने में 3 लाख फीस कौन देगा रे? जब आप महीने में 20,000 सैलरी नहीं लेते तो 3 महीने में 3 लाख फीस दे दोगे। ये हुआ है निजीकरण का। तो इस तरीके से बेटी पढ़ेगी, सिर्फ उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे जिनके पास ये होगा, बाकी कोई पढ़ेगा नहीं। एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को, जिनको आंदोलन जीवी कहा जाता है, हम लोग जो आवाज उठाते हैं, ये कुछ ही है गिनती में, ये कुछ ही मिलेंगे आपको, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, कुछ ही उंगली पे गिनतियां कर लोगे। एक सेकंड भाई साहब, बात तो करने दीजिए। ये कुछ ही लोग मिलेंगे आपको गिनती करने के। तो हम लोगों जैसे आबादी और ना हो जाए, करो शिक्षा को महंगी। क्योंकि अगर साला पढ़ गए, शिक्षा प्राप्त कर ली तो ऐसे आवाज उठाएंगे, हमारी चलाकियां पकड़ेंगे, पूरे देश को जागरूक करेंगे। फटाफट से शिक्षा को बेचा ताकि इस तरीके की आवाज न बचे। और भैया मुझे बताओ, क्यों ना करें आंदोलन? 2014 के बाद हमारे पास विकल्प ही क्या बचा? सब चीजें तो बिक गई। तो आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं बैठेंगे, स्कूल में तो जा नहीं सकते, यूनिवर्सिटीज में तो जा नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, शिक्षा महंगी है। इंटरव्यूज में भर्ती उनकी हो रही है, एक्सटर्नल्स उनकी भर्ती करें जिनका नाम ऊपर से लिखा आ रहा है, जिनके पैसे आ रहे हैं ऊपर से लिखा आ रहा है। एक अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर ने सुसाइड कर ली, ये हाल हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो इंसान सच्चा है, काबिल है, देश से प्यार करता है, देशवासी, वो सड़कों पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? और सड़क पे जाना अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, माई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मी दैट राइट। इनकी औकात नहीं है। ये प्रेशराइज कर सकते हैं, ये हमें उठा नहीं सकते, ये हमसे धक्का नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा देश है, ये मेरी आवाज है, ये मुझे मेरे संविधान ने दी है, मैं उठा सकती हूँ उस आवाज को। तो ये मेरा राइट है। सो मैं पढ़ी लिखी युवा हूँ और मुझे पता है मेरे हक हकूक क्या है और मुझे क्या करना है। और आखिरी बात, आपके माध्यम से जो भी कोई देख रहा हो, हमें सुन रहा हो, मैं सबको कहना चाहती हूँ, किसी भी इंसान, कोई भी शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग, किसी के साथ भी शोषण हो रहा है, आप किसी भी टाइम हमें आप आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं। किसी इंसान के पास पैसे नहीं है, हमारे पास वकीलों की फौज है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के, कोई पत्रकार भी है, डरना मत, तुम्हारे पे केस होता है, डरना मत, हम आपके लिए बैठे हैं। वेरी गुड। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाएंगे, आपका केस लेके। पैसे नहीं है, डरना मत ये सोच के कि पैसे नहीं है, केस कौन लड़ेगा? जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, बहन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम लड़ेंगे। हम मिशन से, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान बचेगा, सब बचेगा। हम आपकी मदद करने के लिए हर पल तैयार है। नाम नोट पता कर लेना, डॉक्टर रितु सिंह मेरा नाम है। जिस मूवमेंट में आपको लगे पैसा नहीं है, वकीलों की आपको जरूरत है, आपको न्याय की जरूरत है, मैं आपके साथ खड़ी मिलूंगी। देश को बचाने वालों में से थे। शुक्रिया। देखो, ये भारत है, पहली बात, मैं संविधान के हिसाब से चलती हूँ, तो संविधान में टर्म है भारत। तो भारत देश में आप ये जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन बैठा है, क्या नहीं बैठा, लेकिन हाँ, जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं और जिस तरीके का कुशासन, एक पिशाच राज आ चुका है इस देश के अंदर, तो जरूर आपकी बात से मैं सहमति रखती हूँ कि आप जुल्म के खिलाफ अगर नहीं बोलोगे, सब सुन लो। अगर आप इनजस्टिस होता देख रहे हो, और ये अगर इनजस्टिस मेरे साथ कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और आप सब मुख खड़े होकर देख रहे हो और बोल नहीं रहे, तो आप सब उसके भागीदारी। अगला नंबर हमारा भी है। और जुल्म करने वाले के साथ अगर जुल्म जो सह रहा है, अगर उसके पास आवाज नहीं है, और अगर वो हिम्मत करके आवाज उठा रहा है, और अगर आप लोग नहीं खड़े हुए उसके साथ, तो कल वो ठीक नहीं, आप भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, आपकी बहनें, बेटियां, और आपकी बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड्स, एनीबॉडी, सब हो सकता है। तो मैं एक जिंदा आवाज हूँ। जब तक इस शरीर में जान है और जब तक ये शिक्षा का जोर अंदर है, जो पढ़ाई की है, जो चीजें पढ़ी हैं, वो आपको चुप नहीं रहने देती, वो आपके अंदर आग लगाती हैं कि आपका देश, जिसको, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर्स बोथ साइड, दोनों ने इस देश में आर्मी में थे, दोनों ने इस देश की आजादी में अपना समर्थन दिया और अपने आप को इस लड़ाइयों में शामिल रखा। तो मैं उस परिवार से आती हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे दादा बाबा की कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ। चोरों ने नहीं किया, वो कल भी घुटने टेके थे, वो माफिया मांगने वालों में से थे, वो गद्दार
झूठ बोलने वालों में से थे, कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से थे, लेकिन हमारा जब नाम आएगा इस देश के इतिहास में तो वो दिखा जाएगा कि हम आग तीली लगाने वालों में से नहीं थे, बुझ जाने वालों में से थे, पानी डालने वालों में से थे। पता नहीं कितनी हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मानीय लोग यहाँ पे आए हमारा समर्थन करने के लिए, हमें ताकत देने के लिए इस न्याय की लड़ाई में। जो आज फैसला लिया गया है वो तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बता ही दिया है कि 21 तारीख तक का टाइम दिया है। अगर उसमें हमारी सुनवाई हो जाती है, जो हम सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होता तो 21 तारीख के बाद कोई बड़ी को ली जा सकती है हमारी तरफ से। ये सब लोग हमारे सपोर्ट में है। जो भी फैसला जो भी होगा वो हम खिलाड़ियों का, जो हमारे कोचेज हैं, जो हमारे गुरु खलीफा हैं, उनका फैसला होगा। तो हाईजैक किसी ने नहीं किया है, ये सिर्फ एक अन्याय की लड़ाई है, हर देश की बेटी की लड़ाई है। ये हर कोई महिला इससे कनेक्ट कर सकती है जिस चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सो जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रहा, सुबह से आ रहे हैं, गर्मी हो रही है लेकिन हमारे सपोर्ट में है, हमारी भावनाओं की कदर करते हैं, हमारे मान सम्मान की उनको फिक्र है। तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद है कि आपने हमें कमजोर नहीं पड़ने दिया, आप मजबूती के साथ हमारे खड़े हो, आपकी बेटियों का आप हौसला बढ़ा रहे हो, आप जो हमें ताकत दे रहे हो। तो इस लड़ाई में हमें एक मजबूती मिल रही है। लड़ाई कितनी भी लंबी हो, हम लड़ने को तैयार हैं। आप और बजरंग और साथी तीनों जो एक्टिविटी रेस्टर्स हैं, एक लॉन्ग टाइम तक आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आपने नेशनल बना लिया। कंप्लीट हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन धरने पर हम बैठ के जितना हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, परमात्मा ने चाहा तो हमें जो भी मौका मिलेगा, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और गेम हमने छोड़ा नहीं है। अभी हम कर रहे हैं, हमें जितना भी टाइम मिल रहा है हम ट्रेनिंग का टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी प्लान करके ट्रेनिंग का उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। एक भी दिन अभी हमारी ट्रेनिंग मिस ना हो, उसका हम अभी प्लान करेंगे आज से ही, और बिल्कुल हम कम्पीट करेंगे, कंपटीशन में हम जाएंगे। FIR तो हो गई है जी, लेकिन अभी 164 के बयान भी नहीं हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो, उसके बाद में ही इंटरोगेशन स्टार्ट, जो भी जाए उसके बाद में हो, लेकिन पहले उनकी गिरफ्तारी हो, यही हमारी डिमांड है। ठीक है, थैंक यू जी।